ओके, नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर एल्जेब्रा का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्या सीखेंगे हम? इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेट्स क्या होता है, ठीक है, और वे ऑफ राइटिंग सेट, इसे लिखने का तरीका क्या है। एल्जेब्रा में हर चीज़ को लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका है, तो सेट को किस तरीके से लिखते हैं, कितने मेथड से लिखने के, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहला डेज ऑफ वीक। बता सकते हो आप लोग डेज ऑफ वीक कौन कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। करेक्ट? ये सब क्या आपके डेज ऑफ वीक। नेक्स्ट, होल नंबर लेस देन 10। होल नंबर लेस देन 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9। करेक्ट? नेक्स्ट, ज्योमेट्री बॉक्स। करेक्ट? ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, इसके अंदर अलग अलग डिवाइसेस है, पेंसिल है, राउंडर है, बरोबर। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सब क्या है आपके? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सब कलेक्शन है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। करेक्ट? आपने देखा ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी सेट को समझते हैं। एक बार ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट समझ गया, किसी भी चीज़ का जो कलेक्शन होता है एक जैसी चीज़ों का, उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी सेट, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट कुछ अलग नहीं है, वो भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, बट कैसे ऑब्जेक्ट? जैसे कि देखो, फेवरेट टीचर, आप बता सकते हो फेवरेट टीचर कौन है? अभी अगर मैं पूछता हूँ आप सबको फेवरेट टीचर, तो हर एक के आंसर्स क्या हो गए? अलग अलग हो गए। हर किसी की टीचर क्या होगी? अलग अलग फेवरेट्स रहेंगे, बरोबर ना। किसी के सर फेवरेट होगी, किसी के मिस फेवरेट होगी, बरोबर। हर एक के अलग अलग रहेंगे। स्मार्ट स्टूडेंट, अगर टीचर को पूछेंगे स्टूडेंट कौन से स्मार्ट है, तो हर टीचर का आंसर अलग अलग होगा, है ना। नेक्स्ट, रिच पीपल। अभी सब अंबानी मत बोलना, ठीक है ठीक है। रिच पीपल का डेफिनेशन भी क्या होगा? हर किसी को पूछेंगे भाई एक आपके एरिया में से रिच पीपल बोलो, तो हर कोई क्या बोलेगा? अलग अलग। ऐसे तो रिच पीपल का लिस्ट निकलता है, वो लिस्ट नहीं देखेंगे। आपके एरिया में अगर देखोगे हर कोई अलग अलग पर्सन बोलेगा ये रिच है, वो रिच है ना। तो सबके आंसर सेम आने वाले क्या यहाँ पे? नहीं। हैप्पी पीपल, अगेन आंसर वुड डिफर। कोई किसी को हैप्पी बोलेगा तो कोई किसी और को हैप्पी बोलेगा। हर कोई अलग अलग पर्सन को क्या बोलेगा? हैप्पी है ना। फेवरेट, स्मार्ट, रिच, हैप्पी, ये सब क्या है? ये सब सेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट्स क्या है? सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोला? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वेल डिफाइंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। मतलब सेट में वो सारी चीज़ें आएगी जो सबका आंसर कॉमन हो। सबका आंसर क्या हो? कॉमन हो। तो हमने स्मार्ट टीचर, फेवरेट क्या, स्मार्ट स्टूडेंट, फेवरेट टीचर, ये सब क्या होगा? डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन। हर कोई आपको अलग अलग आंसर देगा, तो वो सब क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट वेल डिफाइंड नहीं था। सेट में सिर्फ आपको वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ही लिखने, जैसे कि डेज ऑफ द वीक। जैसे ही मैंने आपको पूछा डेज ऑफ द वीक, सबने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सबने बोलना स्टार्ट कर दिया, बरोबर। तो हर एक का आंसर एक क्या है? वेल डिफाइंड था। किसी कोई डाउट था उसमें? नहीं, ठीक है। होल नंबर लेस देन 9, तो होल नंबर लेस देन 9 पे आपने सबने बरोबर बोला, किसी को कोई डाउट नहीं। तो ये सब क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट, टू वे ऑफ राइटिंग सेट्स। कितने तरीके सेट्स लिखने के? 2 तरीके, ठीक है। तो कौन से वो 2 तरीके देखते हैं। सबसे पहला मेथड का नाम है रोस्टर फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड। रोस्टर फॉर्म को लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। एग्जाम में आपको कोई भी नाम आ सकता है, कंफ्यूज होना नहीं। रोस्टर बोलो या लिस्टिंग बोलो, वन एंड द सेम ही है, ठीक है। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। दोनों का मतलब वन एंड द सेम ही है। एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है, कंफ्यूज होने का नहीं, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम लिस्टिंग मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म का दूसरा नाम रूल मेथड, ठीक है। अभी दोनों में तरीका होता है लिखने का, सेट को लिखने का तरीका आपने देख लिया। व्हाट इज सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बट लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, 2 मेथड हमने देख लिए लिखने के। सबसे पहला हम मेथड सीखेंगे रोस्टर फॉर्म। क्या? रोस्टर फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, सबका आंसर वही आएगा। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको हम सेट बोल सकते हैं, ठीक है। लिखिए कैसे? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और एंड होता है नहीं, उसका कोई एंडिंग नहीं, इसलिए हमने डॉट 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 करके बता दिया यहाँ पे। ये क्या हो गया आपका? नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या बोला वहाँ पे? लेस देन 5। 5 से कम तो 5 इंक्लूड होगा क्या? नहीं, 5 इंक्लूड
नहीं होगा, लेस देन 5 बोला हुआ है, करेक्ट। तो 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट्स आएंगे सेट के अंदर, बरोबर। तो ये जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 इसके अंदर 1 2 3 4 आएंगे, बरोबर। इसे कैसे लिखेंगे, ये सब जितने भी नंबर है 1 2 3 4 इनको क्या बोलेंगे, मेंबर्स या फिर एलिमेंट। 1 2 3 4 सेट के मेंबर्स है या सेट के एलिमेंट्स है, ओके। तो पहला तरीका, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। जब आप सेट लिखोगे सारे एलिमेंट्स को कॉमा से क्या करोगे, सेपरेट करोगे, बरोबर। सेकंड, एलिमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। कैसे ब्रैकेट से, ये कर्ली ब्रैकेट, इस तरीके से आपको लिखना है सेट को, ठीक है। ये लिस्टिंग मेथड है, आपको लिस्टिंग में जो भी आपका आंसर होगा वो आपको लिखना है सेपरेटेड बाय कॉमास, और जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, और ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर। कोई भी सेट होगा उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। कैसे करेंगे, कैपिटल। आप कोई भी लेटर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ए इक्वल टू लिख दिया, बरोबर ना। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डजंट मैटर। अंदर जो एलिमेंट के ऑर्डर लिखे वो मैटर नहीं करता है, बरोबर ना। आप कैसे भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 लिखो, या फिर 4 3 2 1 लिखो, या फिर 1 1 2 3 4। 1 1 नहीं आएगा, 1 1 तरीका नहीं है बरोबर लिखने का, बरोबर ना। कोई भी एलिमेंट एक ही बार आएगा, डबल टाइम रिपीट नहीं होगा। सेट में कोई भी एलिमेंट 2 टाइम रिपीट नहीं होगा, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, ये गलत है, बरोबर। तो अगर सेट के अंदर आप एलिमेंट लिख रहे हो, सारे एलिमेंट एक ही बार आएगा, कोई भी एलिमेंट 2 टाइम रिपीट नहीं होगा। समझा आपको ये आपका परफेक्ट तरीका रोस्टर फॉर्म का, बरोबर। सो रोस्टर या लिस्टिंग फॉर्म में इस तरीके से आप सेट्स को रिप्रेजेंट करोगे, इस तरीके से आप सेट्स को लिखोगे, ओके। नेक्स्ट, सम्स बेस्ड ऑन रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड। अभी आपने देख लिया कि इस तरीके से आपको लिखना है ये। अब उसके बेसिस पे कुछ हम सम्स कवर करते हैं। तो सबसे पहला, प्रैक्टिस सेट 1.1, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म की जगह पे दूसरा नाम क्या आ सकता है, लिस्टिंग मेथड, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। इवन नंबर किससे स्टार्ट होता है, 2 का टेबल इवन नंबर है, 2 4 6 8, करेक्ट। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग इस सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक कैपिटल नंबर से, बरोबर ना। पहले इवन नंबर बोला हुआ है, ये सब इवन नंबर हो गए आपके, नहीं ये सब नेचुरल नंबर हो गए, नंबर्स, खाली नंबर्स बोला हुआ है ना। 1 2 3 4 5 6 सब क्या होगा आपके नंबर्स। अब क्या बोला हुआ, इवन नंबर्स। इवन में 2 4 6 8 ये सब आएगा, करेक्ट। तो A इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। 3 डॉट करना है, 3 डॉट मतलब ये नेवर एंडिंग नंबर है, कभी खत्म होने वाले नहीं है। जैसे नेचुरल नंबर नहीं खत्म होता, ऐसे इवन नंबर भी कभी खत्म हो गए नहीं, वो तो नॉन स्टॉप बढ़ते रहेंगे, बरोबर। तो 2 4 6 8, आप 2 4 6 लिखोगे तो भी चलेगा। 2 4 6 8 10 डॉट कॉमा 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 सॉरी कॉमा डॉट 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 लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर के एलिमेंट आप 4 लिखो 5 लिखो, जब इनफाइनाइट होगा तो आपके ऊपर है कितना आपको लिखना है, ठीक है। तो ये पहला सम। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। अब आपको प्राइम नंबर क्या होता है समझना पड़ेगा, बरोबर ना। तो पहला यहाँ पे भी नंबर्स है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स देखते हैं, अ नंबर दैट इज डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल है या फिर 1 से डिविजिबल है, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, आपको याद रखना है। बहुत से बच्चे 1 को भी कंसिडर करते हैं, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ओके। तो 2 3 इवन प्राइम नंबर बोला वो क्या बोला हुआ है, इवन प्राइम नंबर, जो इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। तो 2 ही वो ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। 2 के अलावा आप जितने भी प्राइम नंबर है देखोगे सब के सब आपके ऑड नंबर होंगे। क्या हो गए वो, ऑड नंबर। सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, A इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स 2, एक ही एलिमेंट है ना ऐसा, इवन प्राइम नंबर बोला हुआ है। क्या बोला हुआ, इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50, ओके। नेक्स्ट, सेट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर। सेट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर्स मतलब क्या, पहले इंटीजर समझते हैं। ये नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं सब क्या है, इंटीजर्स है। पॉजिटिव नंबर भी आता है और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, बरोबर। तो अभी ये नंबर्स एंड कहाँ पे होते हैं, ना तो पॉजिटिव साइड में एंड होते हैं ना तो नेगेटिव साइड में एंड होते हैं, बरोबर। एंडिंग है इनका नहीं है कोई, ठीक है। तो यहाँ पे खाली नेगेटिव वर्ड बोला, क्या बोला हुआ है, नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव साइड यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे।
सिर्फ नेगेटिव साइड को हम कंसिडर करेंगे और इसे हम लिखेंगे a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट -1 -2 -3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कॉमा डाल के 3 डॉट मतलब वो रिपीट होता रहेगा, कभी खत्म होगा नहीं, ठीक है, नेवर एंडिंग। ओके, इनफाइनाइट है वो, कैसा है, इनफाइनाइट सेट, इसको इनफाइनाइट सेट भी बोलते हैं क्योंकि कभी खत्म होता नहीं है। ओके, और ऊपर वाला जो है a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 2 वो फाइनाइट सेट है, मतलब वो खत्म हो गया, एक ही एलिमेंट है, एलिमेंट गिन सकते हैं, इनफाइनाइट में हम गिन नहीं सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम सुर, सा रे गा मा, है ना, प ध नी सा। तो 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम सुर a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में सा रे गा मा प ध नी सा, तो वापस रिपीट होगा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। तो ये और 7 सुर हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट, ये 7 सुर हो गए आपके, समझे आपको ये। ओके, नेक्स्ट सम, प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, पहले 1 किया था, अभी क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। यहाँ पे भी आपको लिस्टिंग मेथड ही, पहले में रोस्टर मेथड लिखा हुआ था पहले क्वेश्चन में, यहाँ पे लिस्टिंग मेथड लिखा, देखो नाम कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नाम लिख दिया, बट है तो दोनों एक ही, करेक्ट। क्या पूछा है, ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में टीचर कई बार पूछती है। पहला रीजन कि बच्चों लोग को इंडियन सोलर ईयर नहीं पता, फाल्गुन, वैशाख, है ना, ये जेठ, आषाढ़, ये सब याद है, जनवरी फरवरी सबको याद रहता है, ये याद नहीं रहता है, और ये याद रह भी जाए तो अगेन स्पेलिंग मिस्टेक का प्रॉब्लम हो जाता है, तो टीचर्स लोग प्रीफर करती है क्वेश्चन डालने का, ठीक है ना। तो इंडियन सोलर ईयर्स के मंथ्स पूछे हुए, तो अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे मंथ्स ऑफ इंडियन सोलर, कौन कौन से मंथ्स है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ और फाल्गुन, ये इंडियन सोलर मंथ्स है। ओके फाइन, इसे याद कैसे कर सकते हो, कैप्टन विराट जॉयफुली एड्रेस सेवरल ब्रदरली एंड काइंड एग्रीएबल पीपल्स मेकिंग प्रोग्रेस, याद रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो आप थोड़ा वर्क कर लेना, ऐसे याद हो जाएगा। ये जस्ट कोड दिया है ताकि आप याद हो, सी से पहला लेटर, बी से दूसरा, जे से दूसरा, आपको चाहिए आपको दूसरा आपके हिसाब से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर याद रखो। और वैसे भी सेट में ऑर्डर तो मैटर करता नहीं है, बस आपको सारे मंथ्स कवर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी लिखा है, आप आपको कोई भी लेटर ले सकते हो, ठीक है। जी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ और फाल्गुन। ओके, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट, लेटर ऑफ द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, लेटर ऑफ द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अभी जैसे हमने बोला कि जो लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, बरोबर, लेटर रिपीट्स नहीं होना चाहिए सेट्स में, एक एलिमेंट एक ही बार आएगा। जैसे एम यहाँ पे कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार हो रहा है, एक ही बार आएगा। ए कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, एक ही बार आएगा, बरोबर। क्योंकि सेट्स में जब हम सेट्स लिखते हैं तो रिपीटेशन अवॉइड करते हैं, रिपीटेशन अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो सी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में सी ओ एम, एम 2 बार है, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। पी एल ई 2 बार है, एक ही बार लिखेंगे, एन टी। समझा आपको ये, इस तरीके से आपको सेट्स लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, आइज, नोज, ईयर्स, ये सब क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स है। सेंसरी ऑर्गन ये आपके 5 सेंसरी ऑर्गन्स है। एच इक्वल टू, कोई भी लेटर लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेक श्योर कैपिटल होना चाहिए, बट कंडीशन क्या है, कैपिटल लेटर होना चाहिए। एच इक्वल टू आइज, ईयर्स, टंग, स्किन, नोज, ठीक है। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4 का ही 4th सम, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। अब यहाँ पे इवन नहीं बोला हुआ है, तो आपको सारे नंबर्स लिखने, जितने भी प्राइम नंबर 1 से लेकर 20 तक है वो सारे के सारे लिखने हैं। आपको याद है कितने, जस्ट वेट, पहले प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड
itself। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 20। अब 1 से लेके 20 तक कौन कौन से प्राइम नंबर है? सबसे पहला 2, फिर 3, 5 भी है, 7, 8 नहीं होगा, 8 2 के टेबल में आता है, और 11, 9 3 के टेबल में आता है, करेक्ट। 11 और 13, 14, 15, 16 नहीं आएगा, बरोबर। 17, 18 नहीं आएगा, 19, दैट्स इट। ये सारे नंबर आपके क्या है? प्राइम नंबर, जो खुद के टेबल में आते हैं, दूसरे के टेबल में नहीं आते। इसके अलावा जो भी नंबर है वो दूसरे के टेबल में भी आते हैं, बरोबर ना। जैसे 12 2 के टेबल में आ जाएगा, 6 के टेबल में आ जाएगा, 14 7 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, बरोबर। ये सारे नंबर जो हमने सर्कल किए वो सिर्फ खुद से डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल है, उसी को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। हाँ, खुद के टेबल में आना चाहिए, हाँ खुद के टेबल में आने चाहिए वो सब नंबर्स, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? अभी यहाँ पे हम P से डिनोट कर रहे हो, आप कोई भी लेटर से डिनोट करो, कंडीशन क्या है? कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल। 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। ओके, नेक्स्ट, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ड। 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, तो लेट्स सी कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ड। ये आपका मैप, यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स लिखे हुए आपके, जो हमने यहाँ पे लेटर लिया है सी। आप कोई भी लिख सकते हो, अगेन कैपिटल होना चाहिए बस। इक्वल टू पहला अफ्रीका, ठीक है। आप कोई भी ऑर्डर में लिखो, कोई ऑर्डर को भी स्पेसिफिक कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में एंटार्क्टिका, ओके। नेक्स्ट एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है। ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स, ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो लिस्टिंग मेथड के जितने भी सम थे लगभग हमने कवर किए हमने यहाँ पे, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, इंट्रोडक्शन टू सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड एंड सम बेस्ड ऑन सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं। लिस्टिंग मेथड आपका हो गया, अभी आपका नेक्स्ट मेथड सेट बिल्डर फॉर्म। ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको लिखने का रूल है, वो रूल को समझो, बराबर ना। ये लिखने का थोड़ा पैटर्न थोड़ा डिफिकल्ट है। लिस्टिंग मेथड बच्चे लोग को ज़्यादा पसंद आता है, ओके। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो सबसे पहला a इक्वल टू 1 2 3 4, बराबर। अभी अंदर के जो एलिमेंट्स है, नंबर जो लिखे 1 2 3 वो सब क्या आपके एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? x। सारे एलिमेंट्स को हम x कंसीडर करेंगे। ये हम सीख रहे हैं, यहाँ से सुनना, फिर बाद में डाउट आएगा तो क्लियर करना, ठीक है ना। पहले जितने भी एलिमेंट है सबको मैंने क्या ले लिया? x। a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x, बराबर। सच दैट, लाइन को क्या वो कहेंगे? सच दैट नेचुरल नंबर ना, ये सब क्या आपके नेचुरल नंबर है। x इज एन एलिमेंट ऑफ n, x इज एन एलिमेंट ऑफ n। ये जो x है ये सब क्या है? n, n यानी कि नेचुरल नंबर। n आपका क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? नेचुरल नंबर, कैपिटल n। कैपिटल नेचुरल नंबर के लिए आप कैपिटल लेटर यूज करोगे। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ n, ठीक है। n यानी कि नेचुरल नंबर। एंड दूसरा कंडीशन क्या? x जो है वो क्या होगा? लेस देन 5, ठीक है। तो x इज लेस देन 5, समझा आपको? ये x इज लेस देन 5, ये तरीका है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कौन सा वाला? हाँ, ये लेस देन का साइन है, ठीक है, लेस देन का साइन है ये। नेक्स्ट, इज एन एलिमेंट ऑफ को कैसे लिख सकते हो आप? इस तरीके से, ठीक है। इज द एलिमेंट ऑफ बिलोंग्स टू, ठीक है, x such that x belongs to n, x belongs to n and x is less than 5। इसको belongs to करके रीड करेंगे हम, ठीक है। इज एन एलिमेंट ऑफ लिखने की जगह पे साइन डाल देना आपको, समझा। सबसे पहले एलिमेंट को क्या कंसीडर किया हमने? x, बराबर। सारे एलिमेंट को हमने x कंसीडर किया तो x लिख दिया। ये एलिमेंट्स कैसे एलिमेंट्स है? नेचुरल नंबर के एलिमेंट है, बराबर। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ n, कॉमा कंडीशन क्या थी? तो x इज लेस देन 5। इज एन एलिमेंट ऑफ की जगह पे हम ये सिंबल यूज करेंगे, बिलोंग्स टू। क्या ये? बिलोंग्स टू। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n, कॉमा x इज लेस देन 5, समझा आपको ये?
ये तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म का लिखने का। ओके, इज एन एलिमेंट ऑफ पढ़ सकते हैं, इसको क्या पढ़ सकते हैं, इज एन एलिमेंट ऑफ, बिलोंग्स टू पढ़ा तो भी ठीक है, या फिर इज एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है। और ये साइन लिख के अगर स्लैश कर दिया ऊपर तो क्या आएगा, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। तो दो सिंबल है, इसको ध्यान रखना, इज एन एलिमेंट ऑफ और यहाँ पे इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा B2 4 6 8, इसको आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो B इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x, ये सारे एलिमेंट को क्या कंसीडर करेंगे, x, सच दैट x, ये सब कौन से नंबर है, इवन नंबर, ठीक है। x इज एन एलिमेंट ऑफ इवन नंबर, और दूसरा कंडीशन क्या है, x का वैल्यू किससे कम है, लेस देन 9, लेस देन 9, 9 से कम है ना, लेस देन 9 लिखो, लेस देन 10 लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। x इज लेस देन 9, कौन सा वाला, इवन नेचुरल नंबर, ये जो नंबर है वो इवन नेचुरल नंबर है, क्या ये इवन भी है और नेचुरल नंबर भी है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं हम, डोंट वरी। ओके, एक मिनट, यहाँ पे ये देखो सबसे पहला कौन सा, ये डाउट है बी वाला, ये वाला ना, ये ना बी सेट। तो सबसे पहले ये जो जितने भी नंबर थे सबको हमने क्या कंसीडर किया, x। तो यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है तो उसको हम एक लेटर दे देते हैं, बराबर। तो सारे एलिमेंट को हमने लेटर दे दिया x लिख दिया, सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर। इसकी खूबी क्या, क्वालिटी क्या है, ये नंबर की क्वालिटी क्या है, ये इवन नेचुरल नंबर है, क्या ये इवन नेचुरल नंबर है, बराबर। तो हमने लिख दिया x बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर, जो भी क्वालिटी होगी, जैसे हमने ये नंबर को देखा, ये नंबर की क्वालिटी क्या थी, ये सब नेचुरल नंबर को बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे लिखा हमने x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, बराबर। वैसे ये सब इवन नंबर को बिलोंग करते हैं, तो x बिलोंग या x इज एन एलिमेंट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। जो भी प्रॉपर्टी रहेगी नंबर्स की, वो प्रॉपर्टी आपको नोट डाउन कर देना है। और कंडीशन क्या थी कि ये 9 से कम है, तो हमने लिख दिया x इज लेस देन 9। अब ये कंडीशन को भी लिखने का अलग अलग तरीका है, आप इसको लिख सकते हो x इज लेस देन 9, x इज लेस देन 10 लिखा तो भी ठीक है, क्योंकि 10 के मिनिमम साइड में कौन सा इवन नंबर आता है, 8, बराबर। और यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज लेस देन इक्वल टू 8, लेस देन इक्वल टू 8 भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। रूल मेथड की जगह पे क्या लिखा हो सकता है, सेट बिल्डर भी लिखा हो सकता है, मतलब वन एंड द सेम है, ठीक है। डी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, क्या है सब, डेज ऑफ द वीक, बरोबर। सब क्या आपके डेज ऑफ द वीक। तो सॉल्यूशन डी इक्वल टू, जो एलिमेंट को नाम दिया है वही यूज करना है आपको, बरोबर ना। ये लिस्टिंग मेथड है, लिस्टिंग से आप क्या कर रहे हो, रूल मेथड में आप लिख रहे हो, करेक्ट। इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, सबको हम क्या कंसीडर करेंगे, एक्स दिया हुआ ऑलरेडी डी, इसलिए हम यहाँ पे डी लिखेंगे, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को हम एक्स कंसीडर करेंगे, एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर ही यूज करना है, एक्स कैपिटल नहीं होना चाहिए। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वीक ऑफ द डे, या एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ वीक ऑफ द डेज, है ना। एक्स इज द डेज ऑफ द वीक, एक्स इज द डे ऑफ द वीक, इस तरीके से आपको लिखना। और कुछ नहीं लिख सकते इसमें, है ना, और तो कोई कंडीशन है नहीं। नंबर्स की केस में कंडीशन आता है तो आपको कंडीशन भी लिखना पड़ता है, यहाँ पे कोई कंडीशन तो है नहीं, तो हमने एज इट इज लिख दिया, एक्स इज द डेज ऑफ द वीक। ओके, नेक्स्ट एक्स इक्वल टू ए ई टी। अगर आप इसके वर्ड बनाओ तो बहुत सारे वर्ड बनेंगे, ई ए टी, टी ए, है ना, ऐसे कई सारे वर्ड बनेंगे। आप कोई भी लिख सकते हो, ये कोई भी वर्ड को आप बना सकते हो, इस वर्ड को, ईट, टी, हाँ देखते अभी। चलो सॉल्यूशन, ये सब क्या पे अगेन लेटर्स है, तो x इक्वल टू, एक्स दिया था तो x इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x, ये सारे एलिमेंट को कंसीडर करेंगे x, सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड ईट। ईट लिखा तो आप यहाँ पे टी भी लिख सकते हो ना, कोई भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, ईट लिखो, टी लिखो, कुछ भी लिखो चलेगा, ठीक है। ये सब क्या है, लेटर है ना वर्ड के, कौन से वर्ड के, ईट, यहाँ पे लिखा, यू कैन राइट टी ऑल्सो, ओके।
तो आप कोई भी वर्ड यहाँ पे लिख सकते हो। नंबर्स होने के टाइम पे आपका एक और आगे कॉमा डाल के कंडीशन लिखना पड़ता है, क्योंकि नंबर के केस में कंडीशन पॉसिबल है, खाली वर्ड के केस में पॉसिबल नहीं है। ओके नेक्स्ट, सम बेस्ड ऑन सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड। ठीक है, कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सम, a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। ठीक है, अभी सबसे पहला स्टार्ट करने के पहले इस नंबर्स की प्रॉपर्टी आपको समझने की, नंबर कैसे नंबर है, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। ओके, इसे हम किस तरीके से लिख सकते देखते हैं। a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, सबसे पहला ये सारे एलिमेंट को हम क्या कंसीडर करेंगे x, सच दैट, अभी देखो इसकी प्रॉपर्टी नंबर की खूबी क्या है, ये सारे नंबर 1 का स्क्वायर बरोबर, 1 का स्क्वायर 1, सेकंड नंबर 4 है, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, थर्ड नंबर 9 है 3 का स्क्वायर, नेक्स्ट 16 क्या है 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। 100 क्या है आपका 10 का स्क्वायर बरोबर। यहाँ पे एक एलिमेंट कांस्टेंट है, क्या है वो स्क्वायर कांस्टेंट है ना, और दूसरा नंबर क्या चेंज हो रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 नंबर चेंज हो रहा है, 2 रिमेन कांस्टेंट। ये पूरे हमने फंक्शन में 2 क्या था आपका कांस्टेंट था, तो x इक्वल टू समथिंग रेज टू 2, समथिंग रेज टू 2। अभी ये सब समथिंग क्या है, ये क्वेश्चन मार्क जो डाला वो सब क्या आपका 1 2 3 4 क्या है नंबर है, तो इसको हम लिख देंगे n, क्या लिख देंगे n, ठीक है, नहीं 1 2 3 4 ये 10, ये सब आपके स्मॉल है, ठीक है। नंबर दैट आर नॉट कांस्टेंट आर डिनोटेड बाय स्मॉल है, जो नंबर कांस्टेंट नहीं है, एक तो कांस्टेंट था 2 2 2 2 पावर 2 कांस्टेंट था तो पावर 2 लिख दिया, और जो नंबर कांस्टेंट नहीं है उसको हमने स्मॉल लेटर n से डिफाइन कर दिया, ठीक है। अभी ये n क्या है वो भी डिफाइन करना पड़ेगा आपको, तो जो एलिमेंट है किसी नंबर का स्क्वायर है, जो एलिमेंट है वो किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर, ये सब क्या आपके n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है सब, और कंडीशन क्या है, ये सब नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। कंडीशन है कि n क्या बोलते हैं 10, n इज लेस देन 11, n इज लेस देन 11, जो लास्ट नंबर है आपका ये n नेचुरल नंबर का जो नंबर है लास्ट वो क्या होगा आपका लेस देन 11। आप यहाँ पे लेस देन 11 की जगह पे लेस देन इक्वल टू 10 भी लिख सकते हो, ठीक है, समझा आपको ये। ओके नेक्स्ट, ये सब नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, 6 12 18 24 30, ये सब 6 का टेबल है बराबर। यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा आपका 6, और 1 2 3 6 1 0 6 2 0 6 3 0 6 4 है ना, करेक्ट। तो इसको कैसे लिखेंगे, b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स x सच दैट, अब इसकी प्रॉपर्टी पहला प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी क्या है इसकी 6 इक्वल टू 6 इंटू 1, 12 क्या आपका 6 इंटू 2, 18 6 इंटू 3, 24 6 इंटू 4 डॉट 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 48 6 इंटू 8। तो जो कांस्टेंट है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, जैसे ऊपर वाले सब में स्क्वायर कांस्टेंट था एज इट इज लिख दिया, अब यहाँ पे 6 कांस्टेंट है तो x इक्वल टू 6 रिमेन कांस्टेंट है, फॉर x इक्वल टू 6, और जो चेंज हो रहा है उसके लिए हम क्या लेटर यूज करेंगे स्मॉल है, तो इक्वल टू 6 इंटू स्मॉल है बराबर। नंबर डेट आर नॉट कांस्टेंट बी डिनोटेड बाय स्मॉल है। अभी ये n है क्या, n आपका नेचुरल नंबर है बराबर, n इज एन एलिमेंट ऑफ n कैपिटल N यानी कि नेचुरल नंबर, n सेकंड क्या है यहाँ पे n इज लेस देन 9, n इज लेस देन 9, करेक्ट, समझा आपको ये कौन से, वो तो ऐसे बताया, सब बताया तो वही आने वाला ना, सब बता के तो वही आने वाला ना, एक मिनट। ओके नेक्स्ट सम, सी इक्वल टू SMILE, ठीक है, ये आपका स्माइल बराबर। तो एकदम इजी है, तो जब भी आपका नंबर्स आएगा तब प्रॉब्लम होगा, नंबर्स नहीं तब तो आप इजीली सेट लिख सकते हो बराबर। तो C इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x such that x is the letter of the word smile, ठीक है, x is the letter of the word smile, ये सब स्माइल लेटर के लेटर्स है बराबर, समझा आपको ये। नेक्स्ट
राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। कोई भी इसमें आपको सम दिया और ये लिख के छोड़ दिया, आप आपके हिसाब से कोई भी लिस्टिंग मेथड में लिखो, जो भी लिस्टिंग मेथड में लिखोगे उसका रूल मेथड भी आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला हम लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 5। फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा, 5 10 15 20 है ना। 5 का टेबल लिखना है आपको। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 5 क्या है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ये 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल लिख दिए। तो ये सारे एलिमेंट हम नोट कर देंगे। f इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 5 10 15 20 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बराबर। अब इसी को हम लोग रूल मेथड में भी लिखेंगे। f इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x, सारे एलिमेंट क्या पे x सच दैट x इक्वल टू 5 n, कांस्टेंट 5 है इट इज, जो चेंज हो रहा है वो n, समझा आपको। ये x इक्वल टू 5 कांस्टेंट है आपका और 5 रिमेन कांस्टेंट है, वो x इक्वल टू 5 और ये चेंज हो रहा है उसके लिए n, बरोबर। और ये n क्या है, नेचुरल नंबर है, ये n लिख दिया हमने, n आपकी नेचुरल नंबर है। तो n बिलोंग्स टू या n इज एन एलिमेंट ऑफ n, बराबर, नेचुरल नंबर। और जो n है वो लेस देन 5 है, बराबर। लास्ट नंबर 4 है ना, तो लेस देन 5, तो n इज लेस देन 5। इसके जगह पे n इज लेस देन इक्वल टू 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। एक हो गया आपका ये दोनों भी लिस्टिंग और सेट बिल्डर फॉर्म। ओके नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो पहले लिस्टिंग मेथड में लिखते हैं 2 1 2 3 4 सब क्या आपके नेचुरल नंबर है, बट क्या बोला यहाँ पे आपको, ऑड। लेस देन 10 बोला है तो हम टिल 9 10 नहीं लिखेंगे, लेस देन 10 बोला तो 10 नहीं आएगा, 9 नंबर लास्ट आएगा। और ऑड नंबर बोला हुआ है तो ऑड नंबर 1 3 5 7 9, ये सब आपके ऑड नंबर। तो j इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 3 5 7 9 क्लोज। ये हो गया आपका लिस्टिंग मेथड, बराबर। अब हम इसको लिखेंगे रूल मेथड में। तो j इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ये ऑड भी है और नेचुरल भी है, बराबर। इज एन ऑड नेचुरल नंबर एंड दूसरा क्या है यहाँ पे लेस देन 10 ना, तो यहाँ पे x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 10, ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखने वाले इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट। क्या देखने वाले, इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड। सबसे पहले हम सिंबॉलिक फॉर्म भी देखेंगे यहाँ पे, इक्वल सेट के साथ साथ में हम सिंबॉलिक फॉर्म भी यहाँ पे देखने वाले, बराबर। सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स और इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट। तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है पहला, x 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ q, है ना। 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ q। सॉल्यूशन 4/3 ये क्या सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, इज एन एलिमेंट ऑफ q। आपका क्या है यहाँ पे, q आपका डिनोट करता है इरेशनल नंबर। q क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको, रैशनल नंबर, सॉरी q क्या आपका रैशनल नंबर। तो इज एन एलिमेंट ऑफ q, हैज दीजिएगा तो भी चलेगा। आप पेज नंबर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 2 में देख सकते हो, q के लिए रैशनल नंबर के लिए लेटर क्या यूज किया है, q, ठीक है। रैशनल नंबर के लिए लेटर क्या यूज किया गया आपका, q, पेज नंबर 2 में दिया हुआ है, ओके। ओके नेक्स्ट, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर n। आप नेचुरल नंबर के लिए n ही लिख दो। तो देखो आप पूछ रहे थे कहाँ पे यूज होने वाला है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में जब आपको लिखने बोलेंगे तभी यूज होगा, बरोबर ना। या तो -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ n। कौन सा, नहीं, इसको सिंबॉलिक फॉर्म को आपको वर्ड फॉर्म में लिखना है। सिंबल दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिंबॉलिक स्टेटमेंट को आपको वर्ड में लिखना है। तो ये सिंबल को हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, बरोबर ना। ये जो इज एन एलिमेंट ऑफ है, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, वो सिंबल की जगह पे हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं बस, ठीक है। थर्ड, p इक्वल टू सेट, p इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट p एलिमेंट p सच दैट p इज एन ऑड नंबर, ठीक है। तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म जैसे आप रीड करते हो उसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये क्या आपका p क्या है, सेट p
इक्वल टू की जगह पे क्या लिख दिया हमने इज। सिंबॉलिक फॉर्म है ये आपका, इसको आपको स्टेटमेंट या वर्ड्स में लिखना है, इसमें लिखना है वर्ड। तो ये पी सेट था, तो सेट पी इक्वल टू के लिए इज, ठीक है। पी है तो ये क्या आपका इज ए सेट ऑफ ऑल पी। सेट पी जो है उसके अंदर क्या सारे पीस है। ये पी छोटा लिखा हुआ है, स्मॉल एलिमेंट है ना, अंदर के एलिमेंट को आप स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब तक हम एक्स से डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी पी दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे सेट पी इज अ सेट ऑफ ऑल पीस, सारे पीस है अंदर, ठीक है। अब आगे सच दैट, ये लाइन क्या है, सच दैट पी इज एन ऑड नंबर, पी इज एन ऑड नंबर। तो ये जो आपका सिंबॉलिक फॉर्म था, सिंबॉलिक स्टेटमेंट, इसको हमने किसमें लिख दिया, वर्ड्स में लिख दिया। किसमें लिख दिया, वर्ड्स, क्योंकि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है सिंबॉलिक स्टेटमेंट को आपको वर्ड्स में लिखना है। तो ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट को हमने वर्ड लिख दिया। कैसे पढ़ेंगे वापस, सेट पी इज सेट ऑफ ऑल पीस सच दैट पी इज एन ऑड नंबर। समझा आपको ये? ओके, नेक्स्ट इक्वल सेट। दो सेट इक्वल कब हो गए? अभी देखो, पहला सेट ए है जहाँ पे एलिमेंट कौन से टी ई ए, दूसरा सेट क्या है बी, इसके एलिमेंट क्या है ई ए टी, दोनों भी एक ही है क्योंकि सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, दोनों भी एक ही इक्वल ही हुए। टी टी सेम है, ई सेम है और ए सेम है, सेम एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स के आपके सेम है, ठीक है। देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। सी इक्वल टू, एक और एग्जांपल 2 3 5 8, डी इक्वल टू 1 3 5 8। अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है क्या, नहीं, 2 बिलोंग्स टू सी, या 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट सी, बट 2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट डी, बराबर। 2 जो है सी का सेट है, एलिमेंट है सी का, सेट सी का, और 2 जो है वो डी का नहीं है, बराबर, एलिमेंट नहीं है। देयरफॉर 1 बिलोंग्स टू D, yeah, 1 is an element of D, but 1 is not the element of C. Therefore, C is not equal to D. जब सारे एलिमेंट्स हो गए तब उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स। जब सारे एलिमेंट्स नहीं है तो उसको क्या हम बोलेंगे, नॉट इक्वल सेट्स, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1.2, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। 3 आपको रूल मेथड में दिए हुए। अभी जस्टिफाई करने के लिए इक्वल है कि नहीं है, आप रूल मेथड को देख के नहीं बोल सकते, आपको पहले रूल मेथड को किसमें लिखना पड़ेगा, लिस्टिंग मेथड में। लिस्टिंग मेथड में लिखने के बाद में आप डिसाइड करोगे सेट इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला ए क्या दिया आपको, 3x - 1 = 2। जब भी इक्वेशन दिया रहेगा सेट के अंदर तो इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। क्या करेंगे हम यहाँ पे, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, 3x - 1 = 2, -1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस, तो 3x = 2 + 1, ठीक है। देयरफॉर 3x = 3, देयरफॉर x = 3/3 which is nothing but 1। तो हमने वैल्यू निकाल दी, तो सेट ए के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा, 1। डिवाइड किया ना, 3 मल्टीप्लाई था यहाँ पे, उधर गया तो राइट हैंड साइड में गया तो क्या हुआ, डिवाइड, तो क्या हो गया, वो x का वैल्यू मिल गया आपको 1, तो a = 1, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करने पे इसका वैल्यू कितना मिला हमें, 1, तो a के अंदर क्या आएगा, लिस्टिंग मेथड में 1। नेक्स्ट इक्वेशन या b को भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सेट b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो प्राइम होना चाहिए ना कंपोजिट होना चाहिए, ऐसा एक ही नंबर है, तो 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर तो आपको पता ही है, अभी जस्ट हमने सम सॉल्व किया, तो एक ही नंबर है ऐसा, वो कौन सा नंबर है, 1 ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे b का भी क्या आएगा, डायरेक्टली 1। देखो x इज ए नेचुरल नंबर, सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर लिख दिया, ठीक है। और क्या बोला हुआ है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 प्राइम है आपका, 3 प्राइम है, 4 कंपोजिट है, 2 के टेबल में है ना, 4 क्या हुआ आपका, कंपोजिट, बरोबर। जो क्या 2 के टेबल्स में आ रहे हैं वो आप बोल सकते हो कंपोजिट नंबर है, बरोबर ना। तो 2 प्राइम है और एक कंपोजिट है, 1 ना तो प्राइम नंबर था और ना तो कंपोजिट नंबर है,
इसलिए इसका आंसर क्या होगा बी का 1। समझा आपको ये? ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट है ये 1। ओके, तो b इक्वल टू क्या होगा आपका 1, b इक्वल टू 1। लास्ट c x such that x belongs to n and x is less than 2, नेचुरल नंबर लेस देन 2 क्या होगा वो आपका 1। ठीक है, तो ये आपका क्या आपका नेचुरल नंबर और यहाँ पे वो लेस देन 2 एक ही नंबर है, c इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1। ठीक है, तो ये आपका 1 1 1 सब एलिमेंट सेम है, तो हम बोल सकते हैं therefore a इक्वल टू b इक्वल टू c, क्योंकि सेट के अंदर के सारे एलिमेंट एक जैसे, इसलिए तीनों सेट क्या हो गए आपके इक्वल सेट। क्या हो गया? इक्वल सेट। ओके, लास्ट सम आज का। डिसाइड वेदर सेट a एंड b आर इक्वल सेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। a क्या आपका इवन प्राइम नंबर, क्या आपका इवन प्राइम नंबर। a इक्वल टू इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर तो एक ही ना, अभी हमने देखा क्या था वो आपका 2 बरोबर। प्राइम नंबर जो डिविजिबल है खुद से, नंबर डेट इज डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड इटसेल्फ बरोबर, उसे क्या कहेंगे हम लोग प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर में तो एक ही है 2, जो इवन भी है और प्राइम भी है बरोबर। तो a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 2। नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपका b, इक्वेशन है। मैंने बोला जब भी इक्वेशन होगा तो उसको हमको अलग से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो b इक्वल टू x सच दैट 7x माइनस 1 इक्वल टू 13, तो 7x माइनस 1 इक्वल टू 13, माइनस 1 राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस 1, तो 7x इक्वल टू 13 प्लस 1, 7x इक्वल टू 14, 7 और x साथ में नंबर ऑफ वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड। या देखो x इक्वल टू 14 अपॉन 7 विच विल गिव यू 2, x इक्वल टू 2 बरोबर। तो b का आंसर क्या आया 2, x का वैल्यू 2 मिला ना, तो b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 2। अभी a का और b का देखो सेम एलिमेंट, तो दोनों भी क्या हुए आपके इक्वल सेट। ठीक है, तो a इज इक्वल टू b। तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है।